पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो कब तक भागते रहोगे इससे? कब तक अपना वक्त ये कहकर काट दोगे कि कल तो बहुत समय है यार, पढ़ लूंगा ना कल। यार अभी आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी एक एक मिनट की वैल्यू क्या है। जिम्मेदारी पड़ती है ना दोस्त, तब पता चलता है कि जिस बाप के पैसों से मैं अपना इतना समय बर्बाद किया, दोस्तों के साथ पढ़ने के बहाने घूमता रहा, पार्टी सार्टी करता रहा, ये भी नहीं देखा कि मेरे माँ बाप जो मेरे लिए इतना मरते हैं उनको देखने के लिए कभी मिला होगा या नहीं। मेरे माँ बाप कैसे मेरे लिए पैसे बचाते होंगे, कैसे थोड़ी सी देर हो जाने पर आप पापा पर चिल्लाने लगते हो कि पापा मैं नहीं पढ़ूंगा। अब फीस तो भरते हो नहीं, खामखा मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक बन जाता है। इतना सुनने के बाद एक बाप ही होता है जो अपने खुद फटे बनियान पहनता है और अपने बेटे बेटी को ना जाने कहां से कैसे पैसे बचा कर लाता है कि कहीं मेरे लाडले की फीस न लेट हो जाए, कहीं मेरे लाडले की पेन पेपर न घट जाए। मैं आज फटाई पहनूंगा तो किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है, कहीं मेरे बेटे बेटी की पढ़ाई लिखाई मेरी वजह से खराब ना हो जाए। मैं उनको अपने गरीबी के दिन कभी नहीं देखने दूंगा, चाहे मेरे पास कपड़े हो या ना हो, मेरे पास खाने के लिए पैसे हो या ना हो। लोगों के पूछने पर भी ये गंदे कपड़े आप क्यों पहनते हो, एक बाप ही होता है जो उस वक्त भी कहता है कि मेरा बेटा है ना पढ़ रहा है, अभी वहाँ से अपने आंसू छिपाते छिपाते निकल जाता है। तब भी उम्मीद होती है कि मेरे बेटे बेटी मेरी तकलीफ को समझ रहे होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि जिस बेटे बेटी को इतनी अच्छे से पाला हूँ, जिसके परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी, वही कल आस्तीन के सांप निकल जाएंगे, कल वही मुझे काट लेंगे। बट इससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? जिस माँ की सूखी रोटी से ही खा खा कर किताब लेकर बैठा सपने में खोया रहते हो ना कि यार कल जब मैं IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा ना, तब देखना मैं कितना मौज करूंगा, गाड़ी होगा मेरे पास, अपने मॉम डैड को घुमाने लेकर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा। यार मेरी बात कड़वी हो सकती है, हो सकता है तुम्हें दुख लगे, लेकिन सच्चाई है दोस्त, तुम कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। और कर भी लोगे ना यार तो कब करोगे? जब तुम्हारे मॉम डैड 80 हो जाएंगे, अपनी आखिरी सांस भी तोड़ चुके होंगे तब। और तब भी करोगे नहीं यार तो किसके साथ अपनी खुशियां शेयर करोगे, किसको दिखाने के लिए करोगे, किसको कहोगे कि माँ मैं आज आपके सपनों वाला अधिकारी बन गया हूँ। माँ कोई नहीं तेरी आवाज़ सुनेगा दोस्त, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग तुमसे कुछ कहेंगे भी ना तो सिर्फ यही कहेंगे कि भाड़ में जाओ, मुझे तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। शब्द है ना दोस्त, ये सब की वैल्यू तभी पता चलती है जिस पे तुम्हारा पूरा उम्मीद टिका होता है कि आखिरी सांस में यही मेरा सहारा बनेगा। और वही जब तुमसे कहे कि भाड़ में जाओ तो दिल पर लगती है ना यार, ये तभी पता चलता है कि इसकी सही वैल्यू सही मीनिंग क्या होता है इसका। और जब तुम्हारा कोई नहीं होगा तो इसी तरह तुम्हारी कहानी हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। तब कहना किताबें बोरिंग थी ना, मन नहीं लगता इस सूखी किताबों से, नहीं देखा जाता किताबों की एक एक लाइन, नहीं सुना जाता लोगों से इसकी तारीफ, नहीं पसंद करता मैं पढ़ना इसे। क्यों यार मैं भी सूखी ब्लैक एंड व्हाइट किताबों के पीछे अपना वक्त गवाऊं? इतना में तो मैं फ्री फायर PUBG के हेड शॉट लगा लेता, फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टाटस TP डाल देता। यार अभी तुम PUBG के हेड शॉट और व्हाट्सएप फेसबुक पर स्टाटस TP लगाते रहो, लेकिन तब तक तुम्हारे असली जिंदगी में हेड शॉट लगाने का मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तब तुम्हारी जिंदगी का स्टाटस तुम नहीं, ये समय लगाएगी। खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने माँ बाप की तरह तुम भी तड़पोगे। तब तक तुम्हारी जिंदगी का DP लगाने का मौका तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा। तब तुम खुद खाओगे हेडशॉट, लोगों के ताने, और ताने भी ऐसे ना कि सलाह सीधे दिल पे लगती है। और तभी ना जाने कहाँ से एक पुरानी सी लाइन याद आने लगती है। पता चलता है फिर कि यार मैं कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन इन लोगों का मुँह अपने कामयाबी के हाथों से दूंगा। अरे भाई बहन जो भी हो ना तुमने तो अपने कामयाबी के सीढ़ियों को कभी देखा ही नहीं, तो चढ़ोगे कैसे यार? किताबें तो ब्लैक एंड व्हाइट होती है ना, लेकिन फिर भी कर लो यार इन किताबों से दोस्ती। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, ये किताबें तुम्हारा हमेशा साथ देगी। कोई तुम्हें चाहे या ना चाहे, ये किताबें तुम्हें हमेशा चाहेगी। चाहे तुम इसे फाड़ो फेंको, कोई इज्जत ना रखो, लेकिन फिर भी ये किताबें ही ऐसी होती है साहब जो तुम्हें उस वक्त भी अपना दोस्त मानेगी, उस समय भी तुमको चाहेगी, उस समय भी तुमको सिखाएगी। जिंदगी की हर मोड़ पर चला कैसे जाता है वही बताएगी तुम्हें अपनी भी कहानी। कितना संघर्ष करती है यार वो भी, तुमसे भी ज्यादा। उसने खुद को हर वक्त हर दम मरते हुए देखा है। हर वक्त उसके पेज को फाड़ कर फेंक दिया जाता है, लेकिन उस फेंके हुए पेज में भी यार वो किताबें ही ऐसी होती है, तब भी जिसको जितना उससे बन सके वो बना देती है, किसी का बिगाड़ती नहीं। या तुम जो सोचते हो ना कि ऐसे ही आ जाती है किताबें मार्केट में, तो यार सुन लो, मैं तुम्हें ऐसे कई लोगों के नाम बता सकता हूँ
जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने सपने इस किताबों में संजोए रखे हैं और चले गए इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उनको तो खुद पर गर्व होगा यार कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ लिखने लायक कर दिखाया। तुम इन किताबों को धोखा नहीं दे रहे हो दोस्त, तुम तो खुद को धोखा दे रहे हो। खुद को ऐसे गड्ढे में गिरा रहे हो कि कभी नहीं निकल पाओगे उससे। और जब जो चीज़ किसी पर पूरी तरह हावी हो जाती है ना, वही उसके अंत का कारण भी बनती है। एक दिन तुम्हारा आलस ही तुम्हारा अंत कर देगा, इससे निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हें। यार क्यों तोड़ रहे हो अपने माँ बाप की उम्मीद, क्यों तोड़ रहे हो अपने माँ बाप की कुर्बानियाँ, क्यों तोड़ रहे हो यार अपनी ज़िंदगी के सपने जिसका इंतजार केवल तुम नहीं तुम्हारे पीछे दो हाथ भी कर रही है। तुम्हारे कोई सपने नहीं है तो क्यों तोड़ रहे हो तुम उनके सपने जिन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम कुछ कर सको। उनका जीवन का लक्ष्य अगर कुछ है तो ये है कि कब तुम उनके सपनों वाले अधिकारी बनोगे, कब तुम उनकी कुर्बानियों की तुम मोल समझोगे। यार भूल चुके हो ना सब कुछ तुम्हारे पापा तुम्हारे मॉम डैड कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उनका सपना बस इतना है कि तुम अपनी ज़िंदगी खराब ना करो, तुम अपने सपनों को मत मारो। जिस तरह तुम्हारे पापा किसी वजह से फंस गए थे, कुछ नहीं कर पाए थे अपनी ज़िंदगी में, वैसे तुम अपनी ज़िंदगी में वही भूल ना कर बैठो। या जब कहते हैं ना तुम्हारे पापा कि बेटा पढ़ रहे हो ना, लेकिन उनके कहने का मतलब बस इतना ही नहीं होता दोस्त। उनके कहने का मतलब होता है कि तुम उनकी कुर्बानियों को समझ रहे हो ना, उनकी परिस्थितियों को देख रहे हो ना, तुम उनके नौकरों जैसा काम करना, पूरे दिन अपने पसीने बहा बहा कर थोड़े से पैसे तुम्हारे लिए ला रहे हैं, देख रहे हो ना, हाथ के छाले निकल आते हैं दोस्त, समझ रहे हो ना, तुम देख रहे हो ना उसे। यार फिर भी समझ नहीं आता ना तो एक बार फील करके देखो, कल तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा और तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तुम्हारा पूरा विश्वास तुम्हारे बेटे पर होगा और वही बेटा एक दिन तुम्हें भी ऐसी इस जिंदगी से गुजारेगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पास तो समय था यार, थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं पढ़ लेता तो आज मेरे ही घर से मेरा बेटा ये कखर नहीं निकालता कि पापा आपने हमारे लिए किया ही क्या है, बेमतलब के बोझ बनकर हमारे घर पर पड़े हो। दोस्त अभी भी समय है, कर लो पढ़ाई, कर लो अपने सपने पूरे। क्यों कर रहे हो यार अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज? नहीं तो यार कल तुम मरोगे ना तो जो तुम सोचते हो ना कि मैं कभी नहीं मर सकता, पता चलेगा तुम्हें कि यार पूरी जिंदगी में मैंने किया ही किया, सबको धोखा ही तो देकर आया हूँ। सबको छोड़ो, तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना मरा उनके लिए भी तुम कुछ नहीं कर पाए यार। किन है ऐसी जिंदगी पर? बस तुम यही सोचते रह जाओगे कि बस एक मौका मेरा पिछले समय भगवान लौटा दे। भले ही मैं अपने माँ बाप का एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन उनके सामने उनके सपनों वाला अधिकारी तो बन जाऊंगा ना। तब भी तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा होगा दोस्त, भगवान भी नहीं, क्योंकि जो तुम कहते रहते थे ना कि मैं भगवान के भरोसे बैठा हूँ, वो करेगा, सब ठीक ही करेगा। तभी तुम्हें पता चलेगा यार कि वो भगवान भी तुम्हारे भरोसे पर बैठा था और तुम इनके इस भरोसे को भी तोड़ चुके हो। लेकिन अभी आपका वो दिन नहीं आया है दोस्त, अभी आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। यार अभी ये मत कहना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, यार ये भी कम से कम देख लिया करो कि यार जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है ना उसके लिए तुम्हारे माँ बाप कितना मेहनत कर रहे हैं। जो तुम्हारे पास है उसी से आज से शुरुआत करो अपना नए जीवन का नया लक्ष्य। अगर तुम्हारा लक्ष्य नहीं है तो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर लो दोस्त। और हाँ, अब से नो बहाना नो नखड़े, बस अपना लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो और देश में अपना नहीं दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम।